Hello, my beautiful tribe. I normally talk about transits कि कौन से प्लैनेट्स इस वक्त यहाँ जा रहे हैं, उस वक्त वहाँ जा रहे हैं और उससे क्या एनर्जी रिलीज होती है प्लैनेट में और कैसे हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट टुडे आई वांट टू एड्रेस समथिंग टोटली डिफरेंट। मैं एक पावरफुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करना चाहती हूँ। आई एम लुकिंग एट द बर्थ चार्ट ऑफ प्रिंस एंड्रू। उनकी लाइफ बड़ी कंट्रोवर्शियल है। पब्लिक इमेज डैमेज हो रहा है, टाइटल लॉस हो रही है, फाइनेंशियल स्क्रूटनी और रीसेंट एस्केलेशंस हो रहे हैं। क्या ये सब एस्ट्रोलॉजी में विजिबल था? आज मैं डिस्कस करूंगी प्रिंस एंड्रू का वैदिक बर्थ चार्ट, उनकी करंट महादशा, सन और राहु की अंतर्दशा और कैसे एक्वेरियस एक्लिप्स ने उनके 8th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है। बट वन थिंग, before I begin, I want to tell you that this information is just what is publicly available. This is not a legal judgment or an accusation or a statement of fact regarding any ongoing matter. एस्ट्रोलॉजी इंटरप्रेटिव होती है, सिंबॉलिक होती है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स खोजता है और उस पैटर्न्स की बेसिस पे we try to look into the future. So what I'm doing is simply analyzing planetary placements, dashas, transits from a Vedic astrology perspective. This discussion is educational for astrological purpose only. Now let me begin with the chart analysis. एंड्रू का वैदिक चार्ट शो करता है कैंसर लग्न, कैंसर ascendant कर्क। कैंसर का लॉर्ड होता है मून और उनका मून प्लेस्ड है स्कॉर्पियो में, 5th हाउस में और डेबिलेटेड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब लग्न लॉर्ड डेबिलेटेड होता है, पब्लिक इमेज फ्लक्चुएट करता है, इमोशनल डिसीजन मेकिंग वीक होती है, रैशनल नहीं होती है। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोमांस को, प्लेजर को, रेप्यूटेशन को और यंगर इंडिविजुअल्स को। डेबिलेटेड मून एज लग्न लॉर्ड ऑफन इंडिकेट्स reputation instability, emotional vulnerability and scandal prone image cycle. ये फाउंडेशन प्लेसमेंट है प्रिंस एंड्रू के चार्ट में। एंड्रू के चार्ट के 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न है और वहां वीनस और मार्स कंजंक्शन में है। मार्स एक्सॉल्टेड है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। इस कॉम्बिनेशन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत पावरफुल माना जाता है। ये रोचक योग क्रिएट करता है, गिविंग स्टेटस एंड पावर। लेकिन वीनस एंड मार्स बड़े टाइट कंजंक्शन में है 7th हाउस में। ये एक भोगी का चार्ट है, इंटेंस डिजायर का नेचर है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्कैंडल के पॉसिबिलिटीज है और पब्लिक कंट्रोवर्सी इज लिंक्ड टू पार्टनरशिप। 7th हाउस मीन्स ओपन एनिमीज प्लस रिलेशनशिप्स प्लस पब्लिक इंटरैक्शन। यहाँ स्ट्रॉन्ग डिजायर प्लैनेट कॉम्बिनेशन हो तो प्रिविलेज और इंडल्जेंस मिक्स हो सकता। और एक और चीज मैं देख रही हूँ प्रिंस एंड्रू के चार्ट में, राहु इज इन वर्गो 3rd हाउस में, केतु इज इन पाइसेस 9th हाउस में। 9th हाउस इज एथिक्स, धर्म, मॉरल डायरेक्शन। एंड केतु का माने क्या होता है? डिटैचमेंट, यानी कि केतु इज ब्रिंगिंग अ डिटैचमेंट फ्रॉम धर्म, मॉरल डायरेक्शन एंड एथिक्स। राहु 3rd हाउस में है। 3rd हाउस मीडिया इन्वॉल्वमेंट्स है, अनाउंसमेंट्स है,
पब्लिक कंट्रोवर्सी है, कम्युनिकेशन स्कैंडल्स है, और ये कन्फिगरेशन एक कार्सर टाइप का कार्मिक इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है। लाइफ में एक्सट्रीम्स देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीम राइजेस, एक्सट्रीम फॉल्स। अनदर थिंग इज 8th हाउस, सन। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट है। सन इज नॉर्मली द रूलर ऑफ द बर्थ चार्ट। एंड्रू का सन प्लेस्ड है एक्वेरियस में एंड इट्स इन द 8th हाउस। 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? सीक्रेट्स, कैंडल्स, हिडन मैटर्स, डिस्क्रीज, इन्वेस्टिगेशन। और सन क्या रिप्रेजेंट करता है? रॉयल्टी, अथॉरिटी, आइडेंटिटी, पब्लिक ईगो, आपका स्टेटस। सन 8th हाउस में हो तो अथॉरिटी जो है सीक्रेट टेस्टिंग से, और जब सन महादशा स्टार्ट होती है तो 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। और प्रिंस एंड्रू का करंट महादशा क्या? सन महादशा 2024 टू 2030 तक। सन इन 8th हाउस का मतलब है हिडन कर्म सरफेस पे आएंगे, पास्ट एक्शंस एक्सपोज हो सकते, अथॉरिटी ट्रस्ट होगी। अगर सन स्ट्रांग हो तो पावर मिलेगी, अगर सन 8th हाउस में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल हो सकता है। नाउ लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक। फ्रॉम 2025 टू 2026 प्रिंस एंड्रू चल रहे हैं सन राहु अंतरदशा में। महादशा तो सन का है ही, बट नाउ द अंतरदशा इज सन एंड राहु। सन इज अथॉरिटी, ईगो एंड स्टेटस। राहु इज इल्यूशंस, मीडिया chaos, karmic smoke. So sun and rahu, basically Vedic astrology में it is considered eclipse energy, ग्रहण योग जैसा इफेक्ट देता है। इस पीरियड में पब्लिक स्क्रूटनी इंटेंसिफाई हो जाती है, मीडिया प्रेशर इंक्रीज होता है, रेपुटेशन डिस्टॉर्ट होता है। सन 8th हाउस में राहु की एक्टिवेशन है तो सीक्रेट्स बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक ह्यूमिलिएशन थीम्स आ रही है, सडन लीगल या रेप्यूटेशन शिफ्ट हो रहे हैं। इसलिए 2025-2026 पीरियड एस्ट्रोलॉजिकली हैवी है इनके लिए। और से फरवरी 2026 सोलर एक्लिप्स हुआ है, वो भी एक्वेरियस में। एक्वेरियस इनके चार्ट में 8th हाउस में है, मतलब एक्लिप्स डायरेक्टली एक्टिवेट कर रहा था 8th हाउस थीम्स को, सन प्लेसमेंट को, हिडन कर्मा को। एक्लिप्स का इम्पैक्ट बहुत भारी। प्रिंस एंड्रू के चार्ट में राजयोग भी हैं, धन योग भी हैं, इसलिए उनकी लाइफ में रॉयल बर्थ, वेल्थ, स्टेटस, इन्फ्लुएंस सब नेचुरली। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग योगा छाया घर यानी कि नोड से अफ्लिक्टेड हो तो फॉल भी बहुत पब्लिक होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, जितनी ऊंची पोजीशन उतना विजिबल कर्म। सन महादशा इनकी 2030 तक चलेगी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फेज अभी खत्म नहीं हुआ है, ये एक ऑनगोइंग कार्मिक रिस्ट्रक्चरिंग है। प्रिंस एंड्रू का केस तो एक एग्जाम्पल है, पावर प्लस प्रिविलेज भी कर्म से ऊपर नहीं होता। प्लूटो इन एक्वेरियस ग्लोबल अथॉरिटी टेस्ट कर रहा है। एक्लिप्सेस लियो एक्वेरियस एक्सिस में रिपीटेडली थ्रोन एनर्जी एक्टिवेट करेंगे। मैंने अपनी एक्लिप्स वीडियो में भी ये बताया था, और वो भी जहां मैंने अपने व्हेन एवर प्लूटो कम्स इनटू पावर then there are massive restructuring happening. Again, astrology हमें दिखाता है karma can be delayed, but it can never be avoided. अगर हमको
कोई कार्मिक रिजल्ट मिलना है तो वो मिल ही जाएगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं और सेलिब्रिटी बर्थ चार्ट्स लेकर आऊंगी और एनालाइज करूंगी। डेफिनेटली कमेंट करें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।